इतने सारे डब्बे हैं। ये गिफ्ट है मेरी सगाई का, और सगाई का सबसे बड़ा गिफ्ट इतना बड़ा डब्बा। हमारे यहाँ तो बहुत सारी मूंगरी लग रखी है, आपको भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिए। वे हैं यहाँ पे आड़ू खाने पे, और ये अंदर से इतने पिंक हो रखे हैं ना। सभी को प्रणाम। किसने बोला? सभी को प्रणाम। उम्र हो गई भाई बहुत, अब मेरे को कोई गुंजाइश नहीं है काम करने की। सॉरी यहाँ पे नानी जी लगी हुई हैं दाल को छिलने पे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब ठीक हो? सभी को मेरा प्रणाम। और कल हमारे घर में दीदी आई थी और इन खूबसूरत नजारों के साथ मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए जी, सुबह सुबह जो है व्लॉग की शुरुआत कर दी है कान्हा ने, वो भी इन खूबसूरत से नज़ारों के साथ। तो अभी हम आए हुए हैं नानी औरों के नए वाले घर के सामने व्लॉग की स्टार्टिंग करने के लिए, और रात को जो है हम यहीं सोए हुए थे। बाकी दोस्तों, यहाँ से ठीक सामने दिखाई देता है खूबसूरत सा जंगल, और ठीक घर के आगे हैं हरे भरे से खेत। तो यहाँ पे सुबह सुबह मामी नानी की तैयारी हो चुकी है घास के लिए जाने के लिए। मैंने नानी को बोला मैं जाती, पर इन्होंने मुझे यहीं छोड़ दिया। कल मैं नानी के यहाँ आ गई थी, आई तो दूध लेने के लिए थी, और ये सोचा था कि सुबह सुबह घर चली जाऊँगी, पर आज कान्हा काव्या की भी छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आज शाम के समय ही मैं घर जाऊँगी। तो अभी नानी और मामी गए हुए हैं जंगल घास लेने के लिए। नानी को मैंने बोला था कि मैं जाती हूँ, पर नानी ने बोला तेरी बस की थी हैं, क्योंकि तुम लोग ना जंगल कम जाते हो घास के लिए, क्योंकि हम लोग जाते हैं ज़्यादातर खेतों में घास के लिए और खेतों का काम करने के लिए। तो यहाँ के जो जंगल है ना, वो बड़े ही खतरनाक जंगल है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सुबह सुबह नानी भी चौक में लगी हुई है दाल फैलाने पे, और नानी औरों के यहाँ जो है मसूर की दाल अच्छी खासी हो जाती है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होती, यहाँ और अनाज कम होता है, पर दाल जो है ये वाली ठीक होती है। और जो दालें हैं, कौन कौन सी दालें होती है नानी आपके यहाँ? सब कुछ होती है। हाँ और गैत। हाँ, तो सारी दाल जो है नानी औरों के यहाँ हो जाती है। बस थोड़ा जो चावल धान हो गया, गेहूं हो गया, वो थोड़ा कम होता है। दाल वगैरह अच्छी खासी हो जाती है। तो ये है घर की मसूर की दाल, जिसको नानी जो है आज धूप में फैलाएंगी। आप ये दाल बेचते भी हो? ना यार, हम सिर्फ अपने लिए करते हैं। अपने लिए है ये। हाँ, हम लोग ना, मतलब हम तो बेचते हैं, पर नानी लोग ना नहीं बेचते हैं दाल, क्योंकि ज़्यादातर दाल जो है रिश्तेदारी में ही चली जाती है ना। जैसे कोई घर पे आ गया तो उनको हम लोग ना ऐसे तोहफे के बदले दाल वगैरह जो घर का अनाज होता है ना, वो देते हैं हम उनको। ये रहा हमारा स्ट्रॉबेरी का पेड़, और हमने इससे निकाल के बहुत सारे स्ट्रॉबेरी खाई हैं, और इस पे सूख गया है ये। कैसे सूख गया? तूने मुझे तो नहीं दी स्ट्रॉबेरी, तूने मुझे सिर्फ एक दी थी। एक दी थी तूने मुझे, खाइए। वो भी उसकी टुकड़ी दी थी। खाइए। ऐसी कैसी कब खाई? झूठ बोल रहे, झूठ बोल रहे खाई। हैं। भैया को तूने पूरी दी, मुझे तूने इतनी सी दी। भैया ने बड़ी। और दोस्तों, कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा इसका दांत हिल रहा था, तो फाइनली कैसे टूटा वो? किसने तोड़ा? एक बुड्ढी ने, एक ताऊ ने। एक बुड्ढी ने, एक ताऊ ने। अच्छा चलो भाई, चलो उठो। तो चूल्हे में रखा हुआ था दूध, और सब लोग बाहर पे थे, और कढ़ाई की हालत देखो, पता ही नहीं चला कि कभी ऐसा हो गया। नानी औरों के सगोड़े में मुंगरी बोई हुई है, तो उन पे ना आने भी लग गई। मुंगरी मतलब मक्का। और अभी देखो इसके ना सिर्फ बाल आने स्टार्ट हुए हैं, और धीरे धीरे करके लगना शुरू हो रही है। पहले नानी औरों के यहाँ काफ़ी ज़्यादा मक्का होता था, नानी हमको भी देती थी, पर अब ना जंगली जानवर नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ बंदर खा लेते हैं, तो कुछ जो है चूहे ना मक्के के पौधे को बड़ा ही नहीं होने दे रहे, उनकी पूरी जड़ ही खा ले रहे हैं, तो इसलिए अब काफ़ी कम होता है। उनके पेड़ पे भी ढेर सारे आरू लगे हुए हैं, और अभी ना ये साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, इनको पकने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। जब भी मैं नानी के यहाँ आऊँ और मैं तिमला ना खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तिमला मतलब अंजीर होती है। ये अंजीर काफ़ी प्रकार की होती हैं, पर जो ज़्यादातर खाने वाली अंजीरें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो तिमला होता है और एक बेडू होता है, तो इन दोनों को खाया जाता है। तो इस पेड़ पे काफ़ी सारी अंजीर लगी हुई हैं, और काफ़ी पकी हुई हैं, और काफ़ी जो है अभी कच्ची हैं। लो खोलो। ये कच्ची है। कच्ची नहीं है, पकी है। ये देखो, आहा क्या जेली निकली भाई। हाँ यार, खा लो भाई। कैसी हो रही है? बहुत टेस्टी। मुझे ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होती है, और काफ़ी ताकत में भी लगती है।
भैया तिमला ही क्या खाता स्वाद ना, है। भैया तिमला खाता है तो भैया के बाद बॉडी तभी होती है। भैया के पास बॉडी है? नहीं यार, मुझे तो नहीं लगता भैया के पास बॉडी है। भैया के पास मोटापा है, मोटापा। उसको बॉडी नहीं बोलते। नानी औरों के खेत में सबसे ज़्यादा दिखने वाली चीज़ है मक्का, और साथ में जो है ये मिर्च की पौध। तो मिर्च इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लगाई रहती है। जितने भी मसाले खाते हैं ना नानी और, तो घर के ही मसाले खाते हैं। लाल मिर्ची को सिलबट्टे की मदद से पीसते हैं और उसी का मसाला खाते हैं। तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ खाते हैं। इनकी ना मार्केट में कोई भी सब्ज़ी नहीं लाते नानी, और ज़्यादातर घर में ही बस प्याज और टमाटर लाते हैं कभी कभार, वरना भिंडी, फ्रांसबीन, आलू और कद्दू, लौकी, यहाँ तो एक से एक सब्जी होती है। दोस्तों हमारे यहाँ पे तुरई लगनी शुरू हो गई है और ये देखो एक तुरई। ये देखो भाई, कान्हा औरों के यहाँ जो है तुरई लग रही है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं चिचिंडा। और ये दूर से ऐसी नज़र आ रही है जैसे पेड़ पे ना सांप होगा, है दिख रहा है ना सांप की तरह। जब कान्हा ने पहली बार देखा तो ये डर गया कि ये है तो क्या। आपको ना मुंगरी, हमारे यहाँ तो बहुत सारी मुंगरी लग रखी है, आपको भी चाहिए तो मेरे को कमेंट कर दीजिए। और यहाँ टमाटर भी लग रखा है हरे हरे। दोस्तों अब घर चलता है, चलो। तो आप बुलाते हैं बुल्ली से, इसका नाम है कबिया। बुल्ली तू भी बोल कुछ। हेलो दोस्तों, दारे दारे आप भी ठीक हो? सभी को प्रणाम। किसने बोला? सभी को प्रणाम। बुल्ली की चोरिया देखो तो कितनी सुंदर है। ये दौड़ी रंदी, ये दौड़ी रंदी छे, अरे ये दौड़ी रंदो। दोस्तों ये क्या बोल रही है? कान्हा की डिमांड है कि इसको खेलना है लूडो। क्यों खेलना है लूडो? मेरे को खेलना है। सर क्यों फोड़ रहा है तू? नहीं मत कर। हम जब छोटे होया करते थे तो हम चोर पुलिस खेलते थे, जंजीर जंजीर खेलते थे। इनको ना बस फोन में ही खेलना है। रिएक्शन देखो लड़के का। खेलना है बोला। हम छोटे हैं तो हम ही खेलते गेम। छोटे बच्चे नहीं खेलते गेम। मम्मी दीदी है हमको। नानी ने मुझे सिर्फ एक काम दिया था, जो दाल फैलाई हुई है ना उसमें से कंकड़ छानने हैं। तो मैंने इन दोनों को भी साथ में जो है काम पे लगा दिया। इसी में रख। इसमें जो है ढेर सारे कंकड़ हैं, वो भी काफी बड़े बड़े। तो इनको भी जो है छानना जरूरी है, गिराना मत। ये कुत्ता दिन भर बिना फालतू भूखता रहता है। कान्हा इधर आजा, मत कर, मारना मत, गंदी बात। मैं आ चुकी हूँ आड़ू के पेड़ के पास, यहाँ पे आड़ू लेने के लिए। और इतने बड़े बड़े और पिंक हो रखे हैं। तो चलिए जी निकालते हैं भाई इनको। ये देखो काफ़ी बड़े हो चुके हैं ये, और कुछ आड़ू जो है इस पे के ख़त्म भी हो गए। तो यहाँ पे निकाल लिया है मैंने ढेर सारे आड़ू, और ये सब इतने ज़्यादा पके हुए हैं, इनको टाइम ही नहीं है निकालने का, खाने का है। बस काम 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 लगाना है और खाना नहीं है। लोग लगे हुए हैं यहाँ पे आड़ू खाने पे, और ये अंदर से इतने पिंक हो रखे हैं ना, बिल्कुल कन मोनो बुली। अच्छा हो रहा है, खट्टा हो रहा है। कुछ कुछ जब ज़्यादा पक जाते हैं ना, तो उसके बाद ये धीरे धीरे करके खट्टे होने लगते हैं। हो चुका है शाम का समय, और शाम के समय में ना यहाँ पे नानी जी लगी हुई हैं दाल को छिलने पे, वो भी सिलबट्टे की मदद से। आपने मार्केट में देखा होगा, ये मसूर की दाल है और बिना छिलके की आती है। तो नानी जो है सिलबट्टे पे ही कर रही है नानी। इसका जब छिलका उतरेगा, हाँ इससे तब क्या कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, इस पे कीड़ा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसको फिर हम सालों तक रख सकते हैं। बस कब तक भी रह सकेगी यही, क्योंकि अगर छिलेंगे नहीं तो इस पे काफी जल्दी कीड़े लग जाएंगे, इसीलिए नानी ऐसा कर रही है। और पसीना देखो भाई, पूरे कपड़ों पे भी पसीना आ गया और पूरे चेहरे पे भी नानी के पसीना आ गया। उम्र हो गई भाई बहुत, अब मेरे को कोई गुंजाइश नहीं है काम करने की। हाँ ना, फिर भी इतना काम करते हो, सुबह सुबह जंगल जाना घास लेने के लिए। अरे क्या करना, अपनी इतनी उम्र होने के बाद भी नानी लगी रहती है काम पे। तो इतनी सारी जो दाल है अभी वो छिलनी है। और तू क्या कर रही है यहाँ पे, हैं? ये आग वाला किचन है, इसीलिए पूरा काला हो रखा है। और यहाँ पे जो कंडी रखी हुई है, और ये कंडी ना आग वाले किचन में रखी जाती हैं, जो नई कंडी होती हैं वो, इसलिए ताकि इन पे ना आग का धुआं लगे और ये और मजबूत हो जाए।
पहले ये कुछ ऐसी सफ़ेद रही होंगी और अब बिल्कुल काली हो चुकी हैं। और साथ में यहाँ पे ना जंगल से लाके ढेर सारी लकड़ियाँ भी रखी हुई है। हाँ बोलो बोलो, क्या है वो? चुड़ू आज लाने का। शाम के लगभग 5:40 हो गए हैं और मेरी तैयारी भी अभी अपने घर जाने की हो गई है। तो यहाँ से नानी से भी विदा लेते हैं, ठीक है नानी? तब मिलेंगे, तब आना मत है मामी। बाय बाय। चलिए दोस्तों, मैं भी निकल पड़ी हूँ अपने घर की और खूबसूरत से चीड़ के पेड़ सड़क के ऊपर भी और सड़क के नीचे भी। इसका रिएक्शन देखो। और शेरी आ गई, मैं रुक जा, बड़े गंदे गिर देगी, मुझे पता है। हो गया बस 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 बस। ये मेरे को ढांढना चाहती है, मतलब गले लगना चाहता है, पर मैं जा नहीं सकती, कपड़े गंदे कर देगा। हो गया। हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो 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 हेलो। खेतों की और अभी घर आ चुकी हैं और यहाँ पे दादी जी भी बैठी हुई हैं। ठीक ठाक दादी? ठीक ठाक। लो अब गर्मा गर्म चाय पियो। आज जो है चाय की दूध ना दूध का चाय बना है। शेरा क्यों उल्टे काम कर रहा है? देखो, लो दादी चाय। तन में टोंगड़ो पकड़ ले। चलो मम्मी चाय। कैसे हो? ठीक ठाक? ठीक हो भाई, राधे राधे भाई। कैसे ठीक ठाक होंगे? हम भी ठीक है। ये जय की जो है हमें ये कहते न, ये क्यों पर खमा काट रहा है? 3 हो गई, ठीक है? ये 7 फेरे ले रहा है। बहुत ज्यादा साथ नहीं, तो उसने देख रहे इतना गुस्सा। इसको इतनी मस्ती चढ़ी है इसको, हैं ढिशकिया हूँ। ये देखो ना, हाँ इसको अलग ही है भाई। अगर भागेगा तो ठीक रहेगा, फिर ये खूब खुलेगा इसका शरीर। भाग शेरा भाग। तो रात का समय हो चुका है और हमारा रात का खाना पीना भी बन चुका है। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि क्या ही बताए। तो हम लोग अभी बाहर पे खाना खा रहे हैं, बाकी यहाँ पे बैठी हुई हैं दादी जी। तो यहाँ पे खाते हैं बढ़िया करके खाना है दादी। गरम होना ज़्यादा है? हाँ गरम होना भीतर। दादी की एक स्वेटर तो उतर गई, पर एक स्वेटर अभी नहीं उतरी। एक कभी नहीं उतरती, चाहे कितनी भी गर्मी आ जाए। हैं दादी को ठंडा ही लगता है। और यहाँ पे हम सभी लोग खा रहे हैं खाना। नानी के यहाँ से मैं मट्ठा लाई थी, तो मट्ठा और साथ में जो है मैंने बनाई हुई है आज गोभी और आलू की सब्जी, और बढ़िया करके यहीं अगेठी पे अभी गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई हैं। हाँ गरम होनू गरम भी हो रहा है। घाट चौक में बहुत अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पे ठंडी ठंडी जो है हवा सरक रही है। हाँ। तो दोस्तों ये ब्लॉग तो सेम रहेगा, दिन दूसरा है। नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हसीन वादियों में। और अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा हुआ है हम दोनों ने, क्योंकि ये डब्बा काफ़ी ज़्यादा भारी है। और आपको बता दूं कि ये डब्बा पता है कब का है? ये डब्बा है, मतलब डब्बे में है गिफ्ट, और ये गिफ्ट है मेरी सगाई का। और सगाई का सबसे बड़ा गिफ्ट, इतना बड़ा डब्बा। और ये ना मेरे कमरे के रेक में रखा हुआ था, मतलब स्लीप होती है ना, उसमें रखा हुआ था। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इसको खोलूँगी, इसमें क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे था कि इसमें क्या है, पर आज हमको टाइम मिला है। सगाई को पता नहीं कितने महीने हो गए, 2 महीने। सगाई को 2 महीने हो चुके हैं और डब्बा जो है आज जाके हम लोग खोलेंगे। आज जाके जो है हम इस डब्बे को खोल रहे हैं। सगाई का गिफ्ट आप जाके खोलेंगे हैं क्या? इतने बिजी थे? अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है? ये भारी भारी सामान, घुटना टूट गया मेरा यहाँ। तो चलिए दोस्तों आप खोलते हैं भाई एक एक करके। डब्बा काफी ज्यादा बड़ा है। बड़ा है कि भारी है? इसके ऊपर का क्या बोलते हैं, फट चुके हैं गत्ते, क्योंकि हमने ऐसे ही रेक में ही रखा हुआ था इतने टाइम से। तो इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे ढेर सारे डब्बे। ऐसे ही देखो इतने सारे डब्बे हैं। तो ना ही ये मिठाई के डब्बे हैं, ना ही ये लड्डू के डब्बे, ये किसी और चीज़ के डब्बे हैं। और जो इसमें है आपको नहीं दिखाएंगे, उसमें ढेर सारे कांच के गिलास हैं दोस्तों। और चलिए जी आप खोलते हैं। लो मम्मी, एक आप खोलोगे एक मैं ये लाइव है हमारी बहू। उसमें पूरा डब्बा जो है नीचे से ना पूरे कांच के गिलासों से भरा हुआ है, तो उनको उसी में रखो। अब इनको खोलेंगे। लो दोस्तों, ना इसमें लड्डू है, ना मिठाई है, और ना ही कपड़े हैं। इसमें है कुछ और। तो चलिए जी एक एक करके खोलेंगे। खोलो। इसमें है सुंदर से कांच
कप चाय वाले कप हैं, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं ना, हम चाय ढेर सारी पीते हैं। तो इसमें सुंदर सी गिलास, और इसमें कांच के गिलास है, इसमें चाय के कप हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये गिफ्ट ना भैया लाए थे मुरादाबाद से, और अब उन्होंने हमको बता दिया था जब लेके आए थे, तो एक कपड़े में बांध के लाए थे और ऐसे बोला था कि इसमें टूटने वाली चीज़ है तो आराम से ले जाना। तो इसलिए हमको आइडिया था कि इसमें क्या है। तो इतनी हपड़ी तपड़ी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी अभी हमने खाना खाया और मम्मी को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बैठाया है, क्योंकि मम्मी बोल रही है मेरे को नींद आ रही है बस। आप सभी लोग आ जाना इस गिलास पे पानी मम्मी ने पीने। हेलो दोस्तों राधे राधे भी नहीं बोला, नींद के चक्कर में है। राधे राधे। बस सभी लोगों को कैसे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। और ये है भाई पानी पीने का कप, गिलास, सॉरी सॉरी किसको बोल रहे हो? इसमें है गाइस पानी पीने के गिलास और इसमें है चाय के कप। इसको भी दिखाओ। एक और है दोस्तों, चार डब्बे हैं और इसमें भी काफी सुंदर जो है 4 चाम लगा दिया। देखिए 6 का सेट है, जैसे कोई मेहमान। और इसके साथ साथ जो है 2 ट्रे भी ला रखी है, चाय देने वाली बड़ी ट्रे। तो जैसे कोई मेहमान आ गया तो उनको देने के लिए होती है। तो ये स्पेशल मेरी सगाई के टाइम पे इसलिए ला रखा था, मेहमान जो आएंगे सगाई के मेहमान तो आएंगे गिलास से गिलास तो उस पानी टाइम पे हम तो उस टाइम पे इन्हीं गिलासों पे जो है उनको पानी चाय पिलाएंगे। पानी ले जाएंगे। पर ये कांच के गिलास थे और हम लोगों ने ना इसको पहले खोल के नहीं देखा, वरना हमने इसी पे पानी वानी चाय वगैरह जो है इसी पे देना था। पर हम लोग जो है आज इतनी लेट इनको खोल रहे हैं। हमारी बहू को पता है ना घर में ऐसी चीजें नहीं मिलती है, तो यहाँ से लेके भैया जाएंगे। भाभी ने सारी चीजें ला रखी हैं। हाँ। और ये जो कप के सेट है ना, ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारे हैं। और ऐसे ही गिफ्ट जो है लोग जैसे दोस्त की शादी सगाई हो गई ना, उस टाइम पे भी देते हैं। ये सबसे अच्छे गिफ्ट होते हैं जो कि यूज़फुल होते हैं। गिफ्ट तो सारे अच्छे होते हैं, कुछ सजावट के लिए होते हैं, कुछ पहनावे के लिए होते हैं। जल्दी जल्दी आ जाना गाइस, चाय पीने पानी पीने। पहाड़ी लोग हैं, चाय खूब पीते हैं, इसलिए गिलास कप भी खूब ला रखे हैं। वही तो चलिए जी, आज टी फाइनली कप। कप्पी लिए जी हमने तो निकाल दिए हैं, पर ये इतने अच्छे से रख रखे थे भाभी ने, वो भी एक कपड़े के अंदर बांध के, ताकि क्या बोलते हैं कांच की चीज़ें हैं तो टूटे वूटे ना। और उनके बीच बीच में ना पेपर गत्ते ये भी रखे हुए थे, क्योंकि इतने लंबे सफ़र सीधे मुरादाबाद से लाए। तो ये देखो भाई, ढेर सारे गिलास हैं इसके अंदर भी, और बहुत ही अच्छे से रखे हुए थे। ये इतने सारे गत्ते रखे हुए थे ताकि ये ख़राब ना हो, और सारे कुछ भी टूटा फूटा नहीं हुआ, सारे अच्छे से आए। तो लो नीचे से एक कपड़ा बांध दो। अब जब हमारे यहाँ ढेर सारे मेहमान आएंगे तभी खुलेंगे, या फिर किसी की शादी सगाई होगी घर में तब जाके ये डब्बे खुलेंगे। चलिए जी दोस्तों, इसी के साथ आज का मज़ेदार ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं साक्षी नेगी, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव। बाय बाय दोस्तों।